वेलकम टू महर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ये ब्यूटीफुल सी वेलवेट की कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शॉल की वीडियो शेयर की थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसमें आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार मिला। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसमें भी मुझे अपना बहुत सारा प्यार देंगे। ये इसका फाइनल लुक है। इसमें स्टोन हमने खुद से लगाए हैं। आप आगे वीडियो स्किप किए बिना देखें, आपको सारी वीडियो डिटेल में अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे पास लेस थी या जो भी इसका प्राइस था, वो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हमारा वेलवेट फैब्रिक जो इसकी शाइनिंग में आपको दिखाते हुए, यहाँ पे मैंने अपना फैब्रिक को 4 फोल्ड में सेट कर लिया। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आपने हिप के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड करना है। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो चेस्ट के हिसाब से, और अगर घेरा ज़्यादा है तो घेरी, जो भी आपकी ज़्यादा है उसके हिसाब से आपने इसको 4 फोल्ड करना है। मेरी हिप ज़्यादा थी तो मैंने हिप के हिसाब से इसको 4 फोल्ड किया है। ठीक है, अब यहाँ से मेरी फुल लेंथ जो है 42 है, और बैक की लेंथ हमने 44 रखी है, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि हमने फ्रंट में लेस लगानी है और बैक में लेस नहीं लगानी है। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन करनी है। उसके बाद आपने मार्क करना है। यहाँ पे शोल्डर विथ जो शोल्डर की लेंथ रखी है वो 6.5 इंच पे रखी है। फिर आपने वेस्ट का मार्क करना है 14 इंच पे। फिर हिप का मार्क करना है 21 इंच पे। ठीक है, उसके बाद सारी लाइन को हमने, सारी जो भी मार्क की है उन मार्क को हमने स्ट्रेट करना है। सारे मार्क स्ट्रेट हो गए। उसके बाद आपने टेप की हेल्प से पहले आपने शोल्डर की जो विड्थ है वो लगानी है। 6.5 इंच पे मैंने शोल्डर विड्थ रखी है, और अंदर आपने हाफ इंच अंदर करके लगाना है 6 इंच पे। फिर उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट लगाना है और 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, यानी 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। सेम प्रोसीजर आपने वेस्ट पे भी करना है। वेस्ट का 4 पार्ट करके उस पे मार्क करना है। फिर हिप का 4 पार्ट करके उस पे मार्क करना है। जो भी आपका हिप है उसकी 4 पार्ट करें, जो भी आपकी वेस्ट है उस पे भी 4 पार्ट करें, और हाफ इंच 1.5 इंच की लूजिंग दें या 1.5 इंच की लूजिंग दें। ज़्यादा इंच की लूजिंग ना दें, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक वैसे भी स्ट्रेच करता है, और ज़्यादा लूजिंग आने से साइड में जो कपड़ा आता है उससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो करें। ठीक है, अभी हमारे सारे मार्क रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने फिर जो हमारी शोल्डर लेंथ थी उसको मार्क को स्ट्रेट करना है। फिर हाफ इंच पे हमने डाउन करना है शोल्डर। अब यहाँ से अपने आपने जो है अंदर वाली जो हमारा आर्म होल है, फ्रंट का मार्क करना है। फिर बैक का मार्क करना है, और कटिंग हमने पहले बैक के मार्क पे करनी है, बाद में अपने फ्रंट पे कटिंग करनी है। ठीक है, ये हमारे दोनों पीस कट चुके हैं। ये बैक है और वो फ्रंट है। ठीक है, और सॉरी गाइस, मेरे पास स्लिप की वीडियो स्किप होगी तो उसके लिए सॉरी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको आप राइट कर लें। फिर उसके बाद आपने ये नेक रखनी है। नेक कर लिया, उसके बाद आपने दोनों बीच में से कुटका लगाना। कुटका लगा के आपने चाहे तो आप इसको पिन की हेल्प से सेट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें सिलाई लगा लें इस तरीके से। यहाँ पे वीडियो हमने फास्ट कर दी थी ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको जल्दी समझ में आए अच्छे से। ये इस तरीके से अब हमने बीच बीच में से जहाँ 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 भी पॉइंट था वहाँ वहाँ पे कुटका लगा के इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। और उसके बाद आपने ऊपर से एक रनिंग स्टिच लगाना है ताकि आपका नेक सेट हो जाए। रनिंग स्टिच इसमें इसलिए लगाई क्योंकि ऊपर से हमने इस पर लेस लगानी है। आप चाहें तो छोटी सिलाई भी लगा सकते हैं, बाद में तुरपाई भी लगा सकते हैं, पर इसके ऊपर लेस लगानी है। अब लेस लगाते हुए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने ये स्वीट हार्ट नेक बनाया था, स्वीट हार्ट नेक में 3 पॉइंट आ रहे थे ऐसे नोक वाले। तो वहाँ पे आपने हल्का सा ऐसे टर्न करना है ताकि आपका जो नेक है वो अच्छे से, लेस जो है ना वो नेक के साथ साथ बिल्कुल एकदम चपक के बैठे। इस तरीके से देखें। और आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लेस लगाना ईज़ी से आ जाएगा। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि लेस हमारी सीधी थी और हमारा नेक ऐसा था वैसा था, तो इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ जहाँ हमारे नेक का वो नोक है ना, आपने वहाँ पे बस हल्का सा ऐसे पकड़ के, हल्की सी पिंच की तरीके से, जैसे पिंच होती है ना, पिंच ऐसे पकड़ के और ऐसे बस इसको मोड़ना है, और आपकी जो लेस है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगी, और फिर आपने उसी पे सिलाई करनी है। अब जब हमने यहाँ तीनों कोनों पर हमने सिलाई कर ली थी, तो फिर आपने जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई थी वो मैंने 10 इंच तक की
स्ट्रेट रखी थी। अगर आप छोटी रखना चाहते तो आप छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ी भी रख सकते हैं। मैंने 10 इंच तक करी थी और नीचे हमने कॉर्नर नीचे 10 इंच पे आने के बाद इसको ऐसे टर्न किया था। जिस तरीके से मैं टर्न करूँगी उसी तरीके से आप भी टर्न करना, तो आपकी वो नोक बन जाएगी जैसे कुर्तों में अक्सर बनती है, वो बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आपने ऐसे टर्न करना है, फिर आपने ऊपर की साइड इसको टर्न कर दें, तो ये एक नोक सी बन गई, ये इस तरीके से। आपने इसी तरीके से सारी सिलाई लगा लेनी, जैसे आपने इस साइड सिलाई लगाई थी, वैसे ही सेम आपने उस साइड भी इस सिलाई लगानी है, ठीक है? ये नेक हमारा रेडी। अब हमने दूसरी जो मेरे लेस है, इससे पहले वाले हमने वीडियो में दिखाई थी कि हमने दूसरी लेस किस तरीके से यूज़ करी थी, सेम हमने इसमें ये लेस भी यूज़ करी है। अगर आप ये वाली लेस यूज़ नहीं करना चाहते, इसे स्किप करना चाहते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वही वाली लेस लगा सकते हैं, या कोई और भी लेस लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब आपने तो सेम इसी तरीके से नोक जो हमारी सुई की नोक है ना, वो आपने हमेशा लेस के अंदर फंसा के रखनी है, ताकि आपकी जब लेस आप जिस तरफ घुमाएंगे वो आराम से घूमती चली जाएगी, ठीक है? वो सुई लेस के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, जब भी आपकी लेस में फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पूरा फाइनल तैयार हो चुका है। अब ये इसका फुल फाइनल आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसी तरीके से आपने लगाना है, और कुर्ती में आपने सारे में जैसे भी आपको घने अच्छे लगते हैं, थोड़े ज़्यादा वैसे खुले अच्छे लगते हैं, तो आप वैसे खुले भी स्टोन लगा सकते हैं। ये हमारा बैक नेक का 4.5 इंच पे, और अब उसको हमने कट कर चुके हैं। अब यहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन करने, दोनों शोल्डर आपने सेम तरीके से ही ज्वाइन करने हैं। बैक जो पीछे वाली हमारी पट्टी लगेगी वो और ये पट्टी लगेगी, और ये पट्टी को आपने लगाना। उसके बाद आप उसमें हैंड तुरपाई, जो हैंड स्टिच भी बोलते हैं, वो भी तुरपाई आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। अब आपने अब यहाँ पे हमारी स्लीव की ज्वाइन करनी है, क्योंकि स्लीव पे मैंने लेस पहले लगा ली थी, और जो हमने नीचे पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेम पट्टी मैंने इसी तरीके से शॉल में भी लगाई है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने शॉल में जो पट्टी लगाई थी, सेम प्रोसीजर हमने स्लीव में भी लगाया था पट्टी लगाने का, ठीक है? अब हमने सेंटर पॉइंट स्लीव का और सेंटर पॉइंट शोल्डर का लेके आप हाफ इधर सिलाई लगानी है और हाफ इधर सिलाई लगानी है। इससे आपकी जो स्लीव का सेंटर है ना, वो कभी भी इधर उधर नहीं होगा, और आपकी स्लीव की जो सेंटर आना चाहिए ना, एकदम नोक जो क्रीज हम बनाते हैं प्रेस से, वो बिल्कुल आपकी एकदम सीधी आएगी, ठीक है? सेंटर पॉइंट लगाने से आपकी स्लीव जो है ना, वो घूमेगी भी नहीं, एकदम जिस जगह पे आपको अपनी स्लीव चाहिए वैसे बिल्कुल एकदम क्रीज वाली अच्छी सी स्लीव ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे हमारी स्लीव लग चुकी है। अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरी स्लीव भी ऐसे ही लगानी है, जैसे मैंने ये वाली स्लीव लगाई है, वैसे ही आपने स्लीव लगानी है। उस स्लीव का सेंटर पॉइंट लेके आपने शोल्डर के सेंटर से स्लीव लगानी है, हाफ इधर से हाफ उधर से, आप इस तरीके से स्लीव लगा सकते हैं, ठीक है? ये सेम प्रोसीजर आपने सेकंड स्लीव में भी लगाना है। उसके बाद आपने साइड की फिटिंग कर देनी है, और आपने जैसे भी इसमें स्टोन लगाना चाहते हैं आप वैसे स्टोन लगा सकते हैं, बड़े छोटे, मुझे छोटे पसंद थे तो मैंने छोटे लगाए हैं, ठीक है? ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है, ये शॉल का फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।